सो iOS 26.3 जो कि कुछ दिन पहले ही रिलीज़ हुआ है, जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप चल रही है इंटरनेट पर के बहुत ज़्यादा बग फिक्सेस हैं और इसकी बैटरी लाइफ इम्प्रूव हो चुकी है। तो मैंने भी अपने आईफोन 15 पर इसे इंस्टॉल किया हुआ है, बट मैं बीटा वर्जन वगैरह भी यूज़ करता हूं, जो कि मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि मेरी जॉब की वजह से मुझे नहीं पता कि ये फ़ोन कब ख़राब हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों के फ़ोन्स में प्रॉब्लम भी आई है। कुछ के फ़ोन जो है उनकी डिस्प्ले ग्रीन हो गई है पूरी की पूरी। काफ़ी दिनों से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और प्रीवियसली जो बीटा वर्जन है उससे काफ़ी बढ़िया है। एनिमेशन जो है वो काफी स्मूथ हो चुकी है और बग जो है वो भी काफी फिक्स हो चुके हैं। बट एक इतना मतलब कि अलग सा बग मेरे फोन में आया है, आप सोच भी नहीं सकते, हैरान करने वाला है। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि फोन के ऊपर जो है चार्जिंग का आइकॉन अभी भी शो हो रहा है और ये चार्जिंग का आइकॉन विदाउट चार्जिंग शो हो रहा है, मतलब कि बिना चार्ज लगे हुए ये चार्ज का आइकॉन शो कर रहा है, बट बैटरी जो है वो डिक्रीज होती है। इवन ये लॉक स्क्रीन पर ये भी शो कर देता है कि आपका फोन इतने टाइम में 80% चार्ज हो जाएगा। अब पता नहीं ये बग है या कोई फीचर है जो कि iOS 27 में आने वाला था और गलती से इन्होंने मेरे फोन में डाल दिया। तो जहां पर आप चेक कर सकते हैं कि जब मैं इसे किसी ना किसी चीज पर रखता हूं, टका देता हूं, यानी कि चार्जिंग के टाइम हम स्टैंड बाय मोड पर फोन लगा देते हैं, तो स्टैंड बाय में आपको पता है कि लॉक स्क्रीन में अलग तरीके से कुछ क्लॉक वगैरह का जो वॉलपेपर आते हैं जो कि देखने में काफी बढ़िया लगते हैं, बट इसमें विदाउट चार्ज लगे हुए ही वो आ रहे हैं। और ये जो इसका बग है या फीचर है वो तब एक्टिवेट होता है जब मैं अपने फोन को 1-2 घंटे के लिए चार्ज पर लगा देता हूँ और चार्ज पर उतारने के बाद ऐसे ही बस एयर में ही चार्ज होता रहता है, यानी कि चार्ज तो नहीं होता, बैटरी डिक्रीज होती है, बट चार्ज का आइकॉन आता रहता है। और इसको ऑफ करने के लिए मुझे अपने फोन को रीसेट करना पड़ता है हर बार। और फीचर्स की बात करूँ तो इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं आए नॉर्मल यूजर के लिए, बट एनिमेशन कमाल की है। एनिमेशन पहले से ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है और बढ़िया भी लगती है देखने को। बट सबसे बढ़िया जो फीचर इस बार इन्होंने iOS 26.3 में डाला वो ये है कि आप iOS से एंड्रॉइड में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस चीज का काफी टाइम से इंतजार था, क्योंकि मैं खुद भी इसी चीज में स्टक था। इसी वजह से मैं एंड्रॉइड पर शिफ्ट ही नहीं हो पा रहा था अच्छे से, क्योंकि मैं अपना डाटा ही नहीं ट्रांसफर कर सकता था। बाकी इसकी एनिमेशन जो है वो बढ़िया हो चुकी है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। बट जो बैटरी लाइफ है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, बहुत ज्यादा तो नहीं बोल सकता, बट थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है, क्योंकि हीटिंग इशू कम हो चुका है। और हीटिंग इशू कम हो जाए तो आपको पता ही है कि बैटरी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकाल देती है। मेरे फोन की बैटरी हेल्थ भी 88% है और मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करता इससे। और चार्जिंग भी मेरे पास ही रहता है, क्योंकि ड्यूटी का मेरा काम है जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से मैं हर बार चार्ज लगा लेता हूं। बट थोड़ी सी इंप्रूव हुई है और चार्जिंग भी थोड़ा सा फास्ट कर रहा है, क्योंकि हीटिंग कम हो चुकी है। और रही बात एप्पल इंटेलिजेंस की, उसके भी अब लीक्स आना शुरू हो चुके हैं कि उसमें आपको जेमिनाई का बैकअप देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा स्मार्ट हो जाएगा, यानी कि सच में जो एप्पल इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंट हो जाएगा। बट ये चीजें जो है वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि ये जून के बाद iOS 27 के अंदर ही देखने को मिले, क्योंकि पहले जो लीक्स आ रहे थे उनके मुताबिक iOS 26.4 बीटा में आपको एप्पल इंटेलिजेंस जेमिनाई की बैकअप के साथ देखने को मिलने वाला था, बट ऐसा हुआ नहीं। बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ समय तक ये इम्प्लांट हो जाएगा। बट हैरानी वाली बात यह है कि लोग कैसे लड़ते रहते हैं कि गूगल का फोन अच्छा है, सैमसंग का फोन अच्छा है और एप्पल का फोन अच्छा है, बट इनका अपना ही बिजनेस चल रहा है। इवन गूगल जो है वो इनको मिलियन के हिसाब से मनी पे करता है सिर्फ अपना सर्च इंजन जो है वो सफारी ब्राउजर में डालने के लिए, और अब एप्पल इनको पे करेगा। बाकी जो सैमसंग है उनको भी एप्पल पे करता है सिर्फ इनकी डिस्प्ले लेने के लिए, और सैमसंग की खुद की डिस्प्ले जो है वो क्रीज के साथ आ रही है। मतलब मोनोपोली एंड बिजनेस जो है वो फुल जोरों शोरों से चल रहा है। और सैमसंग जो है वो अपनी क्रीजलेस डिस्प्ले जो है वो एप्पल को देगा इस बार एप्पल फोल्ड के लिए। बट इन्होंने जो इनका ट्राई फोल्ड लॉन्च किया है उसमें सबसे ज्यादा क्रीज है इस बार। बाकी मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से मैंने जल्दी जल्दी में ये वीडियो जो है रिकॉर्ड की है। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं अच्छी लगी तो चलो कोई बात नहीं।